हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको हमेशा इस अपने चैनल के माध्यम से छोटी छोटी स्टोरी सुनाकर मोटिवेट करता रहता हूँ। वैसे ही आज मैं एक आपको आज बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ, जिसको आपको सुनने के बाद में आपके दिल में जरूर कहीं ना कहीं चिंगारी तो जरूर लग ही जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपनी इस स्टोरी के तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर अपने स्टोरी की तरफ। ये एक स्टोरी है, मतलब बहुत ही पुराने, मतलब नेपोलियंस की स्टोरी है। तो नेपोलियंस की स्टोरी है। और जब वो दूसरे साम्राज्य से जो है युद्ध करने हमेशा जाते हैं, नदी को पार करके नाव से, तो वहां पर मतलब बहुत एनर्जी के साथ जाते हैं लड़ने के लिए। और वहां पर जाते हैं जब उस सेना से लड़ते हैं नेपोलियंस, तो धीरे धीरे क्या है, मतलब जब देखते हैं उनकी सेना मतलब कमजोर पड़ रही है और जो विपक्षी जो सेना है उनसे लड़ाई में मतलब धीरे धीरे जो है जब वो हारने लगते हैं, तो फिर वो वापस जो है भागकर नाव पे आ जाते हैं और नाव से चढ़कर जो है भागकर अपने वापस साम्राज्य में आ जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब फिर एक बार जाते हैं, लड़ते हैं कि अब आज उनकी मतलब उनके साम्राज्य पर अपना राज्य जमा लेंगे। फिर प्लानिंग करके सभी सेनाएं जो है निकलती हैं और फिर नदी पार करके जाती हैं, फिर लड़ती हैं, बहुत तेज लड़ती हैं और कम से कम 1-1.5 घंटे तक युद्ध होता है। युद्ध होने के पश्चात जब देखते हैं कि हमारे कई मतलब सेना के जवान जो है मतलब मरने लगे हैं, तो फिर वो वापस जाते हैं उस नाव पर चढ़कर जो है मतलब वापस अपने राज्य वापस लौट आते हैं, भाग आते हैं। तो जो नेपोलियंस रहते हैं वो सोचते हैं कि मतलब हम हमेशा हार क्यों जाते हैं और बराबर सेना रहती है लेकिन हम हमेशा हार क्यों जाते हैं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है और उसको उस आइडिया को वो किसी को बताता नहीं है। और जब इस बार सब लोग रेडी होकर लड़ने जाते हैं, उसकी सेना को पूरा तैयार करते हैं, अपनी सेना को पूरी तैयार करता है और अपनी सेना के साथ वापस उनसे युद्ध का ऐलान करते हुए, चेतावनी देते हुए वहां पर युद्ध करने जाता है। नदी को पार करते हैं बढ़िया से सब लोग नाव पर बढ़िया प्लानिंग के साथ। और नदी को पार करते ही जैसे ही वो दूसरी छोर उतरते हैं, उतरने के बाद में जो राजा रहते हैं नेपोलियंस के, वो क्या करते हैं, पूरी सारी नाव को आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद में बोलते हैं अब लड़ा जाएगा। उसके बाद अब वो लड़ते लड़ते देखते हैं कि हाँ मतलब लड़ते लड़ते फिर थोड़ा कमजोर पड़ने लगते हैं। फिर लेकिन जब देखते हैं कि पीछे मतलब नाव भी नहीं है, जल गई है नाव, तो सारे जो सैनिक रहते हैं उनके माइंड में यही आता है अब तो आर या पार, अब तो भाग भी नहीं पाएंगे, अब हम या तो यहाँ लड़ते लड़ते मर जाएंगे या तो यहाँ से इससे जीत कर हम इसके राज्य पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और लड़ते हैं, जी जान से लड़ते हैं, 1-2 घंटे तक लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो जीत जाते हैं उस युद्ध को। तो इस स्टोरी में मैंने एक बात आपको बताई है कि अगर आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है या कोई भी चीज आपको अचीव करना है, जिस चीज के लिए आप भाग रहे हैं, अगर उसके लिए सिर्फ आप वन विकल्प रखिए, वन ऑप्शन रखिए और कोई ऑप्शन मत रखिए, सिर्फ उसी को रखिए, तो आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे अच्छे से, उस लक्ष्य को भेद पाएंगे अच्छे से। तो मैंने इस स्टोरी के माध्यम से आपको यही बताया, जैसे कि उन नेपोलियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है नदी के उस पार जाने का, क्योंकि नाव तो सारी जल गई थी। अब उनके दिमाग में क्या आ गया था, नाव तो जल गई है, या तो अब यहाँ पर मर जाएंगे लड़ते लड़ते या तो इनसे जीत जाएंगे। तो पूरा एफर्ट लगाते हैं, अपना दिल से जो एफर्ट लगाते हैं पूरा इस युद्ध को जीतने के लिए, और इस युद्ध को वो जीत भी जाते हैं। तो इसलिए मतलब अगर लाइफ में आपके हजारों ऑप्शन है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपके पास एक ऑप्शन रहना चाहिए, वो भी जिस चीज को करना है वही से जो आपके पास रहना चाहिए और अदर ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो आप मिसगाइड हो सकते हैं, भटक सकते हैं। तो दोस्तों मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको? मैंने अपने इस स्टोरी के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मैसेज दिया है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि लाइक गारमेंट्स, एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पैंट, शूज एंड अदर जो जितने भी सामान हैं वो मेरे ऑनलाइन शॉपिंग पर जाकर, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप वेल डिस्काउंट्स में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, बाय।